जब से मैंने हेल्थ और वेलनेस हॉलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस के बारे में जाना है ना, तब से मैंने मुझे पता चला है कि हमारे चारों तरफ इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज हैं जो हमारे माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करती हैं, चक्रास को हील करती हैं, एनर्जी को एस्टैब्लिश करती हैं और हमारी प्रॉब्लम्स को ना उनकी रूट कॉज से ठीक करती हैं, ना ही कि सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देती हैं। मेन प्रॉब्लम क्या है कि आज हमें बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज के बारे में पता ही नहीं है। तो आज हम इसी इसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही पोटेंट, इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल बट लीस्ट नोन मर्म थेरेपी के बारे में बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के चर्चा करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट ऑफ हेल्थ नेटवर्क और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर अपर्णा श्रीवास्तव। आज हमारे बीच में है मर्म थेरेपी एक्सपर्ट अजय दुबे जी, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और वेल नोन पर्सनालिटी हैं। सो नमस्कार अजय दुबे जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर पॉडकास्ट ऑफ हेल्थ एंड नेटवर्क। तो सबसे पहले ना तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी सर कि मर्म थेरेपी आखिर होती क्या है, क्योंकि शायद ही किसी को पता है। राइट। बहुत सुंदर आपने बात रखी कि आज के वर्तमान जगत में जो व्यक्ति की जीवन शैली है और जो जीवन की ऊहापोह है काम की, उससे उसका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य बहुत खराब हो रहा है। जी इस समय मेडिसिन के साथ साथ आप देखते होंगे वेलनेस का एक युग आ गया है। अब जी आजकल हर व्यक्ति वेलनेस की ओर बढ़ रहा है। तो जो मर्म चिकित्सा है वो बहुत प्राचीन मेथोडोलॉजी है। इट्स एंशियंट प्रैक्टिस ऑफ ओके आयुर्वेदा। ओके इसका जन्म जो है वो आयुर्वेद के काल से हुआ है। आयुर्वेद जो ओके है अथर्ववेद के अंदर आता है और वहां पर आयुर्वेद की चर्चा है। ओके आयुर्वेद में ही एक अंग है मर्म चिकित्सा। अच्छा। जी हाँ। तो मर्म चिकित्सा के बारे में बहुत लोग नहीं जानते अब। हाँ। पहले तो आयुर्वेद में जो शल्य कर्म होता था, शल्य चिकित्सा होती थी, तो वो सब मर्म जानते थे। अच्छा। अभी मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स हाँ, जो है वो मर्म मर्म चिकित्सा को चिकित्सा प्रैक्टिस नहीं नहीं जानते। करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो आखिर ये होती क्या है? जी। देखिए, शरीर में 108 मेरिडियन पॉइंट्स हैं। हाँ हमारे हाँ। सिर के जो बाल हैं, इनसे भी सूक्ष्म तंत्रिकाएँ, जो नर्व्स हम कहते हैं, बहुत ओके। सूक्ष्म नर्व्स हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। अच्छा। सारे तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से होकर और संपूर्ण शरीर में फैले हुए हैं। और ये एक तरह से सर्किट्स होते हैं हमारे शरीर में, जो ओके। पूरे शरीर में व्याप्त हैं। और ठीक चाहे है। आप लीवर हो, किडनी हो, पैंक्रियाज हो, सब में इनका संबंध है, हार्ट में इसका संबंध है, ब्रेन, नर्व्स पूरे शरीर में फैली हुई हैं। ऐसे हमारे शरीर में जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं, उन ओके। पॉइंट्सों पर स्विच होते हैं। अच्छा। एक्चुअली दे आर द कंजंक्शन ऑफ वेरी माइक्रो नर्व्स। उन ओके। नर्व्स के कुछ कंजंक्शंस के कारण वहां पर एक स्विच बन जाता है और अच्छा। उस स्विच को हम बोलते हैं एनर्जी पॉइंट। एनर्जी अच्छा। पॉइंट। ओके। आपके घर का पंखा पंखा नहीं चल रहा है, तो हम स्विच ऑन करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है। तो बिल्कुल। सारी मशीनरी आपके अंदर की गड़बड़ है क्योंकि हाँ स्विच ऑफ है। जी। तो मर्मा इज अ स्विचिंग ऑन मेथोडोलॉजी। अच्छा, तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं कि तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक स्विच की तरह हैं, जिनको अगर हम ऑन करते हैं तो हमारी बॉडी का एनर्जी फ्लो बेटर हो जाता है। और ये आई थिंक पूरी बॉडी में राइट, हर राइट। हर ऑर्गन में अवेलेबल है, राइट, हर सेल में अवेलेबल है। यस, यस। तो जैसे हर थेरेपी किसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है, तो मर्म थेरेपी किस प्रिंसिपल या सिद्धांत पर बेस्ड है? बहुत उत्तम प्रश्न पूछा आपने। देखिए, हमारे शरीर में 108 मर्म हैं। आप ये जो आप मर्म की बात करते हैं, तो 107 मर्म जो है वो बाहर हैं और 108 नंबर का जो मर्म है वो हार्ट सेंटर में है। हार्ट अच्छा। में एक कैविटी, एक केब है। उस केब के अंदर एक मर्म है जिसमें प्राण रहता है, जिसमें आत्म तत्व का निवास होता है। उस मर्म को हम नहीं छेड़ सकते। बाकी हमारे मर्म जो हैं पूरे बॉडी में है और स्पाइन के पास से हैं और इनके 4 डिवीजन हैं। सिद्धांत ये है कि इन मर्म पॉइंटों को एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन दिया जाता है। जैसे अच्छा। फॉर एग्जांपल मस्तिष्क में एक मर्म है, यहाँ ओके। पर उसको ओके। बोलते हैं स्थपनी मर्म। हाँ। ओके। और इस मर्म को या तो हम अंगुष्ठ से, थंब से हम या से। मिडिल फिंगर से
ओके, हाँ, इस प्रकार से उसको स्टिमुलेट करते हैं, रब करते हैं, प्रेस करते हैं, दबाते हैं और ओके, उसमें एक टाइमिंग होती है, ड्यूरेशन, इसको हम 18 बार कम से कम देते हैं ऐसे इस प्रकार से। तो ओके। उसमें 1 सेकंड की ड्यूरेशन है, ऐसे मंत्र ले लेते हैं, हाँ, ओम नमः हाँ। शिवाय 1, ओम नमः शिवाय 2, ओम नमः शिवाय 3, ये मन में करते हैं और इसके बाद 18 बार देने के बाद छोड़ देते हैं। ओके, तो उस 18 बार के स्टिमुलेट होने से तो मस्तिष्क के संबंधी बहुत सारे डिसऑर्डर ठीक हो जाते हैं, चाहे वो ओके। माइग्रेन हो, नींद ना आना हो, चक्कर आना हो या बहुत सारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं। मर्म चिकित्सा बेसिकली एक हीलिंग मेथड है और इसमें हीलिंग सिद्धांत काम करते हैं। सिद्धांतों की आपने जो की बात की है, हुँ, तो ये मेडिसिन जैसा नहीं है, पर इसमें सिद्धांत क्या है, जो व्यक्ति मर्म चिकित्सा करता है, उसको अपनी जो जीवन शैली है, बड़ी सात्विक रखनी पड़ती है। शुद्ध, स्वच्छ, सात्विक, पवित्र। अगर उसका जीवन शैली, उसकी खान-पान अशुद्ध है और वो तामसिक दिनचर्या जी रहा है, तो वो मर्म थेरेपिस्ट सीख लेता है और उसका लाभ नहीं होता है। इफ़ेक्टिव तो नहीं उसको होता। अपनी जीवन शैली में बड़ी प्योरिटी लानी होगी। इट्स अ हीलिंग मेथड। तो ये तो प्राणिक जैसे हीलिंग होती है, ऐसे ही हुँ। सारे सिद्धांत मर्म चिकित्सा के भी होते हैं। तो बल्कि अगर मैं ये बोलूँ तो एक तरह से जो थेरेपिस्ट है वो अपनी हीलिंग जो यूनिवर्स से हीलिंग लेके अपने थ्रू पेशेंट को ट्रांसफर कर रहा है और उसको हील कर रहा है। राइट, राइट। इसमें ओके, हम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो ओके। अंगूठे हैं यहाँ से ही उसको हीलिंग कर रहे हैं, तो वो अपनी एनर्जी कॉस्मिक ब्रह्मांड से लेके और उसको स्टिमुलेट करके उस स्विच पे दे रहा है और वो स्विच एक्टिवेट हो रहा है। तो उस स्विच के साथ जो भी ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं शरीर के, हाँ, हाँ। वो नेचुरली फिट हो जाते हैं। इसमें ओके, कोई मेडिसिन नहीं खाना है, कोई खान-पान का ध्यान नहीं रखना है। कुछ अच्छा, सिद्धांत हैं इसके, जैसे ओके, खाली पेट ली जाती है। ये ओके, खाली पेट ली जाती है क्योंकि अच्छा। डाइजेशन उस समय नहीं होता है। जब हम मर्म चिकित्सा लेते हैं तो खाली पेट इसलिए लेते हैं क्योंकि खाना खाने के बाद हमारे डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, बहुत हुँ, सारे हुँ, हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, तो कोई भी अच्छा, मेथड फिर काम नहीं करते हैं। इसलिए एकदम बॉडी रिलैक्स हो तो खाली ओके, पेट करते हैं। और जैसा कि मैंने सीखा है, हुँ, हुँ, हमारे जो आचार्य हैं प्रोफेसर सुनील जोशी, ही इज रिटायर्ड ओके, वाइस चांसलर फ्रॉम उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अच्छा, और हिमालयन योगी से हमने सीखा। तो वो बताते हैं कि हम दिन में 3 से 4 बार इसको दे सकते हैं। ओके, 6 घंटे का, इसमें 6 घंटे का एक गैप होता है। तो हम बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर 3 बार ले लें। अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, किसी को पैरालिसिस है, हुँ, पार्किंसन डिसऑर्डर है, 4 बार भी हम ले सकते हैं। बट ओके, हर बार 6 घंटे का गैप करना चाहिए। 6 आवर का गैप, एक बार में हम सारे मर्म चिकित्सा सारे पॉइंट्स को दे सकते हैं। ओके, अगर हमारा पेशेंट हुँ। थोड़ा क्वालिफिकेशन एलिजिबल है अगर, तो हम दे सकते हैं उसको। ओके, ओके। तो सर अगर मैं ये बोलूँ तो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर भी तो इसी चीज़ पे ही कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप का है, तो डिफरेंस क्या है मर्म थेरेपी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में? राइट, 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 राइट। तो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में हम पहले एक्यूपंक्चर समझ लेते हैं। हाँ, एक्यूपंक्चर क्या है? जो हमारे रिलेटिव नर्व्स हैं, जहाँ हाँ, हाँ, कंजंक्शन हो रहा है कई नर्व्स का, उन ठीक है, बिंदुओं पर हम एक पिन से, एक पर्टिकुलर पिन से एप्रोप्रिएट एक छेद कर देते हैं, एक होल करते ठीक हैं। है, उस होल पास करने से जो वहाँ विकृति है, वायु विकार है, वो हाँ, वायु विकार निकल जाता है। तो जो ठीक है, वायु विकार निकलता है, उससे बॉडी पेन्स दूर हो जाते हैं। ठीक है, एक्यूपंक्चर एक्चुअली बॉडी पेन्स पर ज़्यादा काम करता है, तो ठीक पूरे है, बॉडी पेन्स ठीक हो जाते हैं। और जो एक्यूप्रेशर है, एक्यूप्रेशर का मतलब ही है, प्रेशर माने दबाव और हाँ, हाँ, एक्यू मतलब एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर जगह पर एक्यूट प्रेशर देना। और ठीक है, एक्यूप्रेशर जो है, वो बाद में आया, लेटर ऑन, बहुत बाद में आया। अच्छा, एक्चुअली मर्म चिकित्सा इज द मदर ऑफ एक्यूप्रेशर, ओके, वी कैन से। ओके, यस, मर्म चिकित्सा जब बाहर गया, इंडिया हाँ, के हाँ, बाहर, जो अच्छा, चाइनीज, कोरियन हाँ, और जापानीज एक्सपर्ट्स आए, थेरेपिस्ट ठीक है, आए, हीलर आए, हाँ, तो उन्होंने यहाँ पर मर्म चिकित्सा को सीखा और अपनी अपनी कंट्री में जाके अलग अलग नाम दिए। किसी ने उसको, आप देखते होंगे जो रैकी है, हाँ, रैकी हाँ, भी ऐसे प्राणिक हीलिंग है, अच्छा, साई मेथड है, चाई मेथड है। तो ऐसे ही वहां पर एक्यूप्रेशर बन गया। एक्यूप्रेशर में बाद में उनने 108 मर्मों को बहुत ज्यादा मॉडिफाइड किया अच्छा, और अप्रोक्सीमेटली 600 से ऊपर मर्म बन गए। 600 से ऊपर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। अच्छा, ओके। तो हम्म, मर्मा थेरेपी इज द मदर ऑफ द एक्यूप्रेशर।
करेक्ट? ओके। यस, मर्म थेरेपी यस। हमारी अपनी है, हमारे आयुर्वेदा में जो लिखी हुई है वो है। ओके। और मर्म जी, थेरेपी में हम एनर्जी यूनिवर्स से लेकर के थ्रू द थेरेपिस्ट हम पेशेंट को दे करके उसको हील करते हैं, करेक्ट? यस, अच्छा। यस। आ, कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आपका जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो? हाँ, देखिए, जैसे अभी एक पेशेंट को हम देख ही रहे हैं लेटेस्टली। वो डिप्टी कमांडेंट हैं महारेजिमेंट अच्छा। में। वैसे बताना नहीं चाहिए क्योंकि हाँ। मिलिट्री के लोगों का जो प्रोफाइल है वो हाँ। काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है। तो उन कमांडेंट साहब को थोड़ा-सा पोस्ट कोविड एवीएन का प्रॉब्लम हुआ। तो उनको दिक्कत हुआ एवीएन का। हाँ। एवीएन आपने नाम सुना होगा। एक जो आपके लंबर में लिगामेंट जो हैं यहाँ पर हिप जॉइंट पर, तो वहाँ पर नर्व्स खराब हो जाती हैं, जिससे कि आप देखते होंगे कि उनके पैरों में दर्द होना, सुन्नपन होना, पेन होना, यहाँ अच्छा। तक कि वो बिल्कुल चल भी नहीं पाते हैं। उसको उसको जो है अवस्कुलर न्यूरोपैथिक। नेक्रोसिस स्थिति होती है। यस, तो वो चल भी नहीं पाते हैं, मतलब उनका चलना, फिरना, उठना, बैठना, खड़े होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम्म। मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेडिकल साइंस सेज ओनली दैट सर्जरी, वी हैव टू ठीक। रिप्लेस सम ऑर्गन्स, सम लिगामेंट्स और हम फिक्स कर देंगे। तो वो और उसके बाद भी रिप्लेसमेंट के बाद भी डिस्क का कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति ठीक ही हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो अभी हमने उनको रिसेंटली काफ़ी हद तक ठीक किया है। कमर के नीचे से लेके और पूरे पैरों से लेके और बिग टो तक हम्म। कुछ स्पेसिफाई मर्म हैं। मर्मों को जैसे तल हृदय है, क्षिप्र है, कुरपर है, आणी उर्वी है, मणि बंध है। ऐसे कुछ मर्मों को हमने दिया और कटी के मर्म हैं। अच्छा। उन मर्मों को देने से क्या हुआ, वो 3 दिन से सो नहीं रहे थे। मेडिसिन ले रहे थे, स्टेरॉइड ले रहे थे और पेन किलर इंजेक्शन ले रहे थे नींद के लिए, हम्म। लेकिन उनको नींद नहीं आई थी। इतना एक एक्यूट क्रॉनिकल पेन कि वो सो ही नहीं पा रहे थे। और मैंने उनको एक ही रात में जो मर्म पॉइंट दिए, उससे वो पूरी रात सोए वो। ओके। मतलब वो खुद भी मैजिक करते हैं कि ये तो पता नहीं कोई जादू है। ये जादू नहीं है, ओके। इट्स अ साइंस। और हाँ। ये आपके स्विच हमने ऑन किए हैं जो बंद थे, वो स्विच ऑन ओके। होने से आपको नेचुरली पेन रिलीफ हुआ है। इट्स नॉट अ मैजिक, अच्छा। इट्स अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस। और ऐसे बहुत से केस हैं। मैंने एक पैरालिसिस पेशेंट भी ठीक किया है। उनको भी हाथ का पूरा मूवमेंट बंद था। तो मैंने करीब 40 दिन तक मर्म चिकित्सा किया उनका हाथ का, कंधे का, सिर का। हाँ और हाँ। कुछ स्थपनी के साथ आपके सीमांत मर्म हैं सिर के साथ। तो उससे क्या हुआ कि ब्रेन न्यूरॉन्स में जो ब्लॉकेज थे, जहाँ पर नर्व्स रूड हो गई थी बहुत, तो वो रूट्स नर्व जो है वो सॉफ्ट हुई और वहाँ प्राणिक इलेक्ट्रिफिकेशन चालू हो गया। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन होने से उनका हाथ का मूवमेंट वापस आ गया। तो और मजेदार बात देखिए डॉक्टर प्रणा जी, कि जो बच्चे ऑटिज्म वाले होते हैं, उनको भी हमने ट्रीटमेंट दिया हुआ है इसके ओह वेरी माध्यम से। नाइस। तो सर क्या ऐसे लोगों को जिनको सिर्फ फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, या कुछ लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, उसके बाद उनकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ऐसे में क्या बर्न थेरेपी इफेक्टिव हो सकती है? बहुत अच्छा साधन है ये। मैंने तो फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, सर्वाइकल पेन तो 3 दिन में गायब हो जाता है। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं सर्वाइकल पेन के, जिनको मैं 1 से 2-3 सिटिंग में ही रिलीफ दे देता हूँ। एक्चुअल रिलीफ मैं नहीं देता हूँ, मैं तो स्विच ऑन करता हूँ। उनका हाँ। ऑटोमेटिक जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, वही ठीक करता है। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, ना इसका मैं भागीदार हूँ। ये तो उनका ऑटो इम्यून सिस्टम जो है, वही एक्टिवेट कर देते हैं, तो वो अपने आप काम करता है। गुजरात में रहा अहमदाबाद, तो करीब 5,000 से ऊपर पेशेंट केवल सर्वाइकल के ही थे, अपने आप ठीक हो गए वो, केवल और मर्म चिकित्सा से। स्ट्रोक के केसेस में, ब्रेन स्ट्रोक के केसेस में क्या इफेक्टिव हो सकता है? ब्रेन स्ट्रोक के केसेस में अगर कुछ क्लॉटेज रह जाते हैं, ब्लॉकेज रह जाते हैं, कुछ हम्म। क्लॉट रह जाते हैं, तो उन क्लॉट को हटाने के लिए कुछ मर्म बिंदु हैं जिनको अपन देते हैं, उससे क्लॉट हट जाते हैं। और उनकी जो नंबनेस है या जो उनको पैरालिटिक अटैक हुआ है या कोई बॉडी पार्ट्स रह गया है, तो अगर हम विदिन 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने देते हैं, तो 99% रिजल्ट आ जाते हैं। फिर जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है, वैसे-वैसे हमारी जो ब्रेन नर्व्स हैं, वो रूड हो जाती हैं। 1 साल हम्म। के भीतर अगर मर्म चिकित्सा का 3-4 महीने का कोर्स कर लिया जाए, तो 100%
जो पैरालिटिक अटैक से बॉडी जाम हुई है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि जैसे-जैसे वो डिले करेंगे ना, हमारे ब्रेन नर्व्स के जो रूट है, जो नर्व्स गए हैं, उनमें इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगा, तो वो सूख जाएँगी। जैसे हाँ, पेड़ की शाखा में पानी नहीं जाएगा, तो वो सूख जाएगी और वो टूट राइट, सकती है। तो सूखी जी, सूखी डाल में पानी डालने से फ़ायदा नहीं है फिर, उसको फिर मुलायम कैसे करेंगे? ऐसे ही हमारी जब नर्व्स सूख जाती हैं, तो उनमें फिर मूवमेंट नहीं होता कुछ भी, रूड हो जाती हैं वो, तो उसमें टाइम लगता है। उसमें जितना हम लेट करेंगे, उतना टाइम हमारा थेरेपी का बढ़ेगा। ओके। जी। सर अच्छा, अब मैं आपसे सिंपल सी बात ये जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन-सी 5 डिज़ीज़ेज़ हैं जिसमें मर्म थेरेपी बहुत ही इफ़ेक्टिव है? राइट। देखिए, जितने भी ऑर्थोपेडिक केसेस हैं, जहाँ हुँ, पर पेन्स होते हैं, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे लंबर हो, चाहे नी पेन हो, चाहे पैरों का हो, वेरिकोज़ हो, नंबनेस हो पैरों का, हाथों का, गर्दन का, फ्रोज़न शोल्डर हो, टेनिस एल्बो, इन सब में तो इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता है। ओके। मतलब स्केलेटन या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम जितनी भी होंगी, इंस्टेंट रिज़ल्ट्स है। हुँ, फिर आप देखें, कुछ न्यूरो के प्रॉब्लम्स हैं, तो चाहे हुँ, वो पार्किंसन डिज़ीज़ हो, पैरालिटिक अटैक हुआ हो, ब्रेन स्ट्रोक हुआ हो, ऑटिज़्म हो, इस तरह के केसेस है, या स्लीप एपनिया है, या किसी को मिर्गी आती है। इन हाँ, केसेस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, पर ये भी ठीक ठीक है, होते हैं। फिर ठीक है। फिर कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं, जैसे आपके कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम्स है, या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आईबीएस वगैरह। इसमें भी जल्दी आराम मिलता है, क्योंकि इसका इंस्टेंट इफेक्ट मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल जो हुँ, प्रॉब्लम्स हैं, रिजल्ट्स जल्दी आते हैं, लेकिन ठीक। जो ऑर्गन्स फेलियर्स हैं, हुँ, जहाँ हुँ, किडनी, लीवर, पैंक्रियाज़, उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। हुँ, लेकिन पेन में इसका इफ़ेक्ट जल्दी आता है। ठीक। चलिए, सर अब मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलती हूँ। मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत ही क्विक और शॉर्ट आंसर्स, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं रैपिड राइट। फायर राउंड। सबसे पहला क्वेश्चन, मर्म थेरेपी हर एज के लिए नहीं होती, ये सही है या गलत? नहीं मैम, ऐसा नहीं कह सकते हैं। सब लोग कर सकते हैं, डिपेंड करता है आयु के हिसाब से और कितना पैसा लेना है। कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति है, जिसके अंदर मांस बहुत कम है, हड्डियाँ हाँ बची हाँ, हुई हैं, हाँ तो हाँ, उसमें हम ज़्यादा ताकत नहीं लगाएँगे, थोड़ा कम स्टिमुलेट करेंगे। कोई ओके, हेल्दी पर्सन है, तो ज़्यादा प्रेशर देंगे। कोई बच्चा है, तो हाँ, बच्चे को और सॉफ्ट हैंड से हम प्रेशर ओके, करेंगे, पर हर व्यक्ति ले सकता है। ओके। मर्म थेरेपी बहुत ही कॉस्टली है। नहीं, कॉस्टली नहीं है। इसमें ना देखिए, ना तो कोई मेडिसिन है, ना ही हाँ, कोई पंचकर्मा जैसे कोई ट्रीटमेंट देना है। इसमें मर्म चिकित्सा का जो शुल्क है, जो फीस है, वो हाँ, डिपेंड करता है डॉक्टर घर जाके दे रहा है या पेशेंट क्लिनिक पे आके ले रहा है। जैसे मैं तो बहुत समय तक फीस लेता ही नहीं था। अभी ओके, किसी ने कहा कि थोड़ा बहुत आप फीस लो, तो मैं एक कन्वेंस शुल्क ले रहा हूँ, कन्वेंस फीस। अदरवाइज़ मैं फीस भी चार्ज नहीं करता। ओके। मर्म थेरेपी सेफ नहीं होती है, कोई भी पॉइंट यहाँ वहाँ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या ये सही है? नहीं देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हम कि सेफ नहीं है, सेफ तो 100% है, लेकिन जानकार व्यक्ति होना चाहिए। ये बात ओके, सही है कि अगर आप खाने में हल्दी 1 चम्मच या 2 चम्मच हल्दी डाल देंगे, तो हाँ, खाने का स्वाद खराब कर देगी। हाँ, ऐसे ही अगर अनट्रेन्ड व्यक्ति, अगर अनस्किल्ड व्यक्ति मर्म दबाएगा, तो हानि कर सकता है वो। ओके। मोस्ट इफेक्टिव ओके। मर्मा पॉइंट क्या होगा? मोस्ट इफेक्टिव मर्मा पॉइंट जो हमने देखा हुआ है, आप देखिए, ये है कुरपर मर्मा। ओके, एल्बो जॉइंट्स के नीचे, रिंग से नीचे आप इस हाँ, प्रकार से हड्डी के पास यहाँ पर और अंगूठे को रख के ऐसे रिंग कवर करके 3 उँगलियों से इसको सेल्फ मर्मा के लिए पकड़ सकते हैं, ऐसे। ओके, ये। और इसको आप जब ऐसे दबाएँगे, हाँ, हाँ, 18 बार आप इसको दबा लेंगे, एक प्रॉपर स्टिमुलेट करते हुए, मंत्र करते हुए, या ऐसे 1, 2, हाँ, 3 18 टाइम्स। ओके, 18 टाइम्स दबाने के बाद आप देखेंगे, आपका जो शोल्डर है, या फ्रोज़न शोल्डर था, या टेनिस एल्बो था, या शोल्डर पेन था, या सर्वाइकल था, विदिन 18 स्टिमुलेशन आपका पूरा हाथ लाइट वेट हो जाएगा। एकदम पेन रिलैक्स हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। ओके। इसी तरह से कुरकुरे मर्म का बड़ा बड़ा अमेजिंग रिजल्ट्स है। ओके, और एक और मैं एडिशनल करता हूँ, किसी को पेट दर्द है, हम्म, एनी काइंड ऑफ एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेन, हम्म, आप देखिए, ये तल हृदय के पास एक मर्म है, यहाँ पर हम्म, इसके पास, इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे, इस तरह से, ये उल्टा पकड़ रहे हैं आप, अंदर से ऐसे पकड़िए, ऐसे, ओके, ऐसे, यस। और इसको 30 सेकंड तक दबा लीजिए ताकत से, बहुत ताकत से। ओके, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बिल्कुल बीच में, ये, अच्छा, है ना? एकदम बीच में ऐसे। हम्म, और इसको 30 सेकंड तक आप दबा लीजिए दोनों हाथों का, अगर किसी को दे रहे हैं आप, दोनों हाथों अच्छे से दबाएँगे, 30 सेकंड में
आपका पेट दर्द गायब हो जाएगा, एकदम गायब, ओह! एकदम गायब हो जाएगा विदिन 30 सेकंड। कोई एक प्रिकॉशन जो आप मर्म थेरेपी करते वक़्त अपने क्लाइंट्स को देते हैं? सबसे पहला प्रिकॉशन तो हम यही कहते हैं कि खाना खाने के बाद मर्म चिकित्सा मत कराइए, खाली अच्छा। पेट कराइए। सबसे पहला प्रिकॉशन तो यही है। दूसरा हम ये कहते हैं कि जब भी आप मर्म चिकित्सा कराएँ, थोड़ी देर आप रेस्ट करें। ऐसा नहीं कि आप वो मर्म चिकित्सा लिया और तुरंत खाने लग गए या तुरंत आपने काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा 10 मिनट, 15 मिनट रेस्ट करिए। ये मेन प्रिकॉशन है। ठीक है। क्या मर्म थेरेपी गट इश्यूज़ जैसे कॉन्स्टिपेशन जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसमें इफ़ेक्टिव है? तो थोड़ा लेट काम करेगा क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि आपके कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गट इश्यूज़ हुँ। हैं। तो अगर उससे कम मतलब कोई पेन आ रहा है पेट में, तो पेट दर्द ठीक कर देगा। लेकिन वो क्लीनिंग के लिए आपको और भी चीज़ करनी पड़ेंगी, जैसे शंख प्रक्षालन है, वमन धौती वगैरह है, तो बर बर बस्ती विरेचन वगैरह है, आयुर्वेद के और भी अंग हैं, उसमें। थोड़ा कॉन्स्टिपेशन में ये थोड़ा टाइम लगता है कि आपको आँव पड़ रही है, पेचिस पड़ रही है, दस्त लग रहे हैं, तो उसमें मर्म चिकित्सा थोड़ा टिपिकल है क्योंकि उसमें पेन होता है, यहाँ पर इस पॉइंट को देते हैं, पर हुँ, तुरंत उसमें आराम मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ओके। अच्छी नींद के लिए मर्म थेरेपी का कोई बहुत ही इफ़ेक्टिव और ऐसा तरीका जो लोग घर पे आराम से कर सकें? देखिए, हम लोग आपने सुना होगा थकान होती है तो आप लोग चंपी-वम्पी करते हैं सिर की, हाँ। चंपी-वम्पी करके फिर सो जाते हैं, नींद आती है। तो यहाँ सारे मर्म हैं, स्थपनी से लेके ये सारे मर्म हैं यहाँ से सीमांत तक लेके और यहाँ ब्रह्मरंध्र से और हुँ, यहाँ पर एक आपका स्पाइनल कॉलम की आप एक केब है, उस हुँ, केब। तो इन केब के पास के पॉइंट्सों को, इधर साइड्स के पॉइंट्स को और थोड़े से पॉइंट्स यहाँ हैं मिला के, इन सब पॉइंट को जब आप एक साथ देते हैं, 5-7 मिनट सारे सिर के जो मर्म हैं उनको देने से तुरंत नींद आती है। जो लोग सो भी नहीं पाते हैं, उनको विदाउट मेडिसिन, विदाउट स्लीपिंग पिल्स खाए भी नींद ले सकते हैं वो। मतलब पर अगर मैं उसमें थोड़ा यहाँ से एक्सपर्टाइज़ बोलूँ होना तो यहाँ से बोलूँ तो ऐसे हाँ, करते वक़्त मुझे कम से कम 18 हाँ, बार हाँ, ऐसे ऐसे दबाना होगा। 18 बार ऐसे-ऐसे करके हाँ, ऐसे-ऐसे आप दबा लेंगे। एक ही जगह रख लिया आपने, इसको हाँ, 18 टाइम्स दबा दिया, फिर आगे रख दिया 18 टाइम्स दबा दिया, फिर इसको पीछे 18 टाइम्स दबा दिया, फिर आप यहाँ इसको ऐसे 18 टाइम्स दबा दीजिए, फिर यहाँ कुछ मर्म है। तो यहाँ एक्चुअली मर्म चिकित्सा में यहाँ एक ही मर्म बताया है, एक सीमांत मर्म। फिर हमने अपने शोध से भी करीब 300 मर्म और खोज लिए। तो वो हुँ, बहुत सारे मर्म ऐसे हैं, जो हमें खुद ही मालूम है, आप खुद करेंगे शायद नहीं आएगा, लेकिन हम पेशेंट को सिखा देते हैं कि आप ऐसे-ऐसे कर लीजिए, तो वो कर लेते हैं। स्पाइनल कॉलम के पास बहुत सारी मर्म है यहाँ पर, अच्छा। एकदम जहाँ से स्पाइन अंदर जा रही है, सिर के अंदर जा रही है स्पाइन। तो सर्वाइकल C1 के ऊपर से कुछ हुँ, मर्म हैं, यहाँ C1 के यहाँ से, यहाँ कैविटी है, हुँ, तो उन कैविटी को दबाने से भी नींद आती है, अनिद्रा या स्लीप एपनिया ऐसी प्रॉब्लम ठीक होती हैं। ओके। मर्म थेरेपी को एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन करके कर सकते हैं, करेक्ट? कर सकते हैं, देयर इज़ नो इश्यू। ओके। मर्म थेरेपी एंग्जायटी और डिप्रेशन के केसेस में भी सक्सेसफुल होती है। बिल्कुल सक्सेसफुल है, बिल्कुल सक्सेसफुल है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसके साथ-साथ फिर आप ध्यान भी कराते हैं, योग निद्रा भी कराते हैं, पर मर्म चिकित्सा के जो बिंदु हैं, उनको दबाने से इलेक्ट्रिफ़िकेशन ऑन होते हैं, तो निश्चित रूप से उसको नींद आएगी, रिलैक्स होगा, पेन कम हो जाएगा, उसका मन मस्तिष्क शांत हो जाएगा। देखिए, जब आपका मन एंग्ज़ायटी में है, आप स्ट्रेस में हैं, मतलब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आप हुँ, रिलैक्स नहीं हैं। तो उन मर्म बिंदुओं को हम दबाते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है। और वो एक्टिवेट होगा, आप हो जाएँगे। ब्रेन हार्ट रिलैक्स हुआ, आपका स्ट्रेस डाउन हो गया। ओके। मर्म थेरेपी को कैसे सीख सकते हैं? मर्म थेरेपी को देखिए वैसे तो सीखने के लिए आपको फिज़िकली जाना चाहिए। ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे लोग सिखाते हैं, पर 10 दिन कम से कम इसका कोर्स होता है। हमने जहाँ से सीखा था, हमने तो सीखा था कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन में, बट हुँ, हरिद्वार में इसका सेंटर है जोशी जी का मृत्युंजय मिशन। वो 10 ओके। दिन का वर्कशॉप लगाते हैं, तो उस 10 दिन में वहाँ पर फिज़िकली रह के सीख सकते हैं। आजकल तो ऑफ़लाइन भी सिखाते हैं, पर ऑनलाइन भी सिखाते हैं। सॉरी, पर मैं ऑनलाइन प्रेफ़र नहीं करता। मेरा हाँ, मानना है कि ऑफ़लाइन सिखाना चाहिए, जिससे लोग अच्छे से सीखें। ओके। तो ओके, माइग्रेन के देखिए केसेस में मर्म थेरेपी कैसे इफेक्टिव होगी? देखिए, माइग्रेन में भी आप देखेंगे कि ब्रेन नर्व्स में इतना व्यक्ति के ऊहा-पोह में जीवन के साथ-साथ काम करता है। बहुत सारा स्ट्रेस होता है, हुँ, चाहे वो घर का हो, चाहे समाज का हो, चाहे उसका वर्किंग सोसाइटी का हो या कमी उसके ऑफ़िस का हो। तो ब्रेन नर्व्स में बहुत जकड़न होती है। ये सारा जितना भी सिस्टम है पूरा नर्व्स का है, बहुत जकड़न होती है। जब हम सिर के मर्म देते हैं, स्थपनी से लेके सीमांत और सब सबऑर्डिनेट मर्म्स देते हैं, तो ब्रेन नर्व्स रिलैक्स हो जाती हैं
और ब्रेन नर्व्स में जो वायु विकार उत्पन्न हुआ है बिकॉज ऑफ उसकी हैबिट्स से, उसकी डाइट हैबिट्स से, उसकी वर्किंग प्रोफाइल से, तो वो स्ट्रेस डाउन होता है कि बिकॉज ऑफ उसका जो वात है वो कंट्रोल हो गया और वहाँ सर्किट्स जो हैं, जो एनर्जी सर्किट्स हैं, जो इलेक्ट्रिफिकेशंस हैं, उसके रास्ते साफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, तो उनकी फंक्शनिंग स्ट्रांग होती है। फंक्शनिंग स्ट्रेंथ होने से क्या होता है, व्यक्ति स्ट्रेस नहीं लेता है और रिलैक्स हो जाता है, तो उसको अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं इस थेरेपी से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ बताइए कि आपको इस पॉडकास्ट का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। चलिए फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में ऑफ हेल्थ नेटवर्क। नमस्कार।